बढ़ता आगे संसद के मॉनसून सत्र में कामकाज के बजाय सिर्फ हंगामा और हंगामा हो रहा है। विपक्ष ने मणिपुर के मामले पर दोनों सदनों का कामकाज ठप कर रखा है और सरकार भले ही बहस के लिए तैयार हो, लेकिन विपक्ष के सांसद सबसे पहले प्रधानमंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। नतीजा कामकाज ठप और बवाल इतना ज्यादा है कि जनता के मुद्दे नहीं उठ पा रहे हैं। सरकार के खिलाफ अब विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया, जिस पर पीयूष गोयल ने निशाना साधा। काला कपड़ा, काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मणिपुर पर सियासी संग्राम, काले कपड़ों में विपक्ष का विरोध पर बीजेपी का काला तंज। काला कपड़ा, काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संसद में सरकार बनाम विपक्ष की जंग। मणिपुर को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी जमकर हंगामा हुआ। सदन में प्रधानमंत्री के बयान देने की मांग को लेकर विपक्ष किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी मणिपुर के साथ साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा को लेकर अड़ा हुआ है। पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई का असर सदन की कार्यवाही पर पड़ रहा है। यहाँ कामकाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी और हंगामा हो रहा है। गुरुवार को विपक्ष के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। काले कपड़ों में ही विपक्षी सांसदों ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। संसद में हिस्सा लेने से पहले विपक्षी सांसदों ने रणनीति बनाई और संसद परिसर में ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष की मांग है कि सदन का सारा कामकाज रोककर सबसे पहले प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा को लेकर बयान दें। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष के इस प्रदर्शन पर तीखा तंज किया और इसे विपक्ष का विकास विरोधी चेहरा करार दे दिया। हालांकि अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं, अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है। उससे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी, क्या उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि यही नफरत की राजनीति या वोट की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। बीजेपी, प्रधानमंत्री सब एक हैं। आरएसएस ने जो किया, जो नफरत फैलाई, और भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ये सब कुछ हुआ है। देखिए, विपक्ष का काम है जी, वो करें, लेकिन देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, फिर भी उनको पसंद नहीं आ रहा है, या तो उनके समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसको वो कुछ भी करें, कोई फर्क मुझे तो लगता पड़ने वाला नहीं है। संसद के बाहर प्रदर्शन के बाद जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। हालात तो ये हो गए कि लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ कुछ मिनट ही चल पाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने हंगामा करने वालों को सीधी नसीहत भी दे दी, लेकिन विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। माननीय सदस्यगण, आप जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, इस संसद की, इस सदन की श्रेष्ठ परंपराएं रही है। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन की गरिमा, मर्यादा, उच्च परंपराएं बनाने हम सबकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ कार्यवाही राज्यसभा में भी शुरू होने से पहले ही हंगामे की भेंट चढ़ने लगी। बहस के नाम पर दोनों पक्षों के सांसद नारेबाजी करते रहे। एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलते रहे, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नारों की लड़ाई जारी रही। आखिरकार काफी हंगामे के बाद सरकार की तरफ से पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाला और विपक्ष पर बेहद तीखा तंज किया। गोयल ने कहा कि विपक्ष काले कपड़ों के पीछे अपने काले कारनामे छिपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। काला कपड़ा, काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोई हिंदुस्तानी के काले काम नहीं। पीयूष गोयल के हमले के बाद भी राज्यसभा में हंगामा और नारेबाजी तेज होती गई।
आपको बता दें कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिसके बाद देश का सियासी पारा और भी गर्म हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि काले कपड़े पहनकर वो सरकार के अहंकार का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को नसीहत दी कि पहले वो अपने गठबंधन का विश्वास हासिल करे, फिर सरकार के खिलाफ विश्वास की परीक्षा ले। प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस समय हम बोल रहे हैं कि वो मणिपुर जाके देश की व्यवस्था को संभाले, राष्ट्र सुरक्षा के हित में काम करे, वो यहाँ पे भाषणबाजी में लगे हुए हैं। तो इसी से साफ जाहिर होता है कि भारत के इतिहास में हमें पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल रहा है जब देश के किसी कोने में आग लगी हुई है तो वो देश के राजधानी में अपने ही भाषण में मग्न हो चुके हैं। मोदी जी के बारे में लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, ये तो जो है लोग ने 2014 में दिखाया, 2019 में दिखाया और 2024 में भी लोग मोदी जी का विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी क्या है वो दिखाएंगे। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने से और काला कपड़ा पहन के आने से कुछ नहीं होगा, बाद में काला कपड़ा पहन के ही घूमना पड़ेगा। दरअसल मणिपुर हिंसा को विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी भी विपक्ष के हर चाल को नाकाम करने के लिए रणनीति बना चुकी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इशारों में 2024 की सियासी लड़ाई का आगाज कर दिया। पीएम मोदी ने अभी से अपने तीसरे कार्यकाल का एजेंडा साफ कर दिया। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। संसद का मानसून सत्र शुरू हुए 1 सप्ताह से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक किसी भी सदन में किसी भी मामले पर कोई बहस नहीं हो सकी है। सरकार शोर शराबे के बीच अपने जरूरी कामकाज निपटा रही है, जबकि विपक्ष सरकार को घेरने के लिए सदन के अंदर नारेबाजी और हंगामे का सहारा ले रहा है। मणिपुर के ही मामले पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस तो दे दी। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उससे पहले इसी तरह संसद में हंगामा जारी रहने की आशंका बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। Highest distinction, the Grand Order of the Chain of the Yellow Star. Speaker sir, I think this is a matter of pride for all Indians. Honorable President also visited Serbia in the same month. Honorable Vice President visited the United Kingdom on May 5 and 6 to attend the coronation ceremony of King Charles III. He interacted with various leaders, including the presidents of Germany, of Israel and Brazil. He also met Indian students and diaspora members. In June, Honorable Vice President engaged